कि किसी की दुकान तोड़कर या किसी का मकान तोड़कर बड़ी मतलब लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इस सरकार को लेके आया। वो सरकार ही अगर रुलाएगी तो फिर और सरकार में और फिर बीजेपी सरकार में अंतर क्या है। कहती है कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधेजू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। आगे चल के लोग कहीं ऐसा ना कहें इस पद को कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधेजू को दास, जन्म जन्मों मत दीजियो वृंदावन को वास। यहाँ मंदिर में लेटरिन बाथरूम बना दिए जाएंगे, अस्वच्छ हो जाएगा। जो ठाकुर जी की लाड़ की सेवा है जो हम भाव से करते हैं, वो ठाकुर जी फिर खुश नहीं रहेंगे। बुर्ज खलीफा को देखने जाते हैं अन्य यूरोप में, अन्य कंट्रियों में, जिस प्रकार के वहाँ जो पब्लिक सिटी वाले जो पैलेस हैं वो देखने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार लोग यहाँ आया करेंगे। यहाँ भाव की सेवा कोई रहेगी नहीं और यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो रोएंगे, उससे फ़ायदा नहीं है कुछ। बांके बिहारी की लीला अपरंपार है, शाम का समय है और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। बड़ा भाव विभोर करने वाला ये समय है, लेकिन कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं तेज है। वृंदावन की गलियों इस समय चर्चा बस कॉरिडोर को लेकर है। चाय की चुस्कियों पर भी चर्चा कॉरिडोर की हो रही है। तो ऐसे में क्यों ना गोस्वामियों से बातचीत की जाए और जाना जाए कि अब तक जो बैठकें हुई हैं, जो शासन ने किया है, प्रशासन ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं, सांसद जो कह रही हैं, आखिर उन पर उनका क्या मत है। चलिए जानते हैं, बात करते हैं वन बाय वन और दिखाते हैं कि आखिर हमने मन टटोरने की कोशिश की गोस्वामियों को, उनके मन में आखिर क्या है। आपके द्वारा चेतावनी दी गई कि अगर बांके बिहारी कॉरिडोर बनता है तो हम मंदिर छोड़ जाएंगे, कॉरिडोर आपके लिए छोड़ जाएंगे, खजाना आपके लिए छोड़ जाएंगे, लेकिन बांके बिहारी को लेकर यहाँ से पलायन कर लेंगे। ये चेतावनी देना कितनी बड़ी बात हो गई आखिर में। अगर वृंदावन छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो वृंदावन में बसे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा कहा गया है, क्योंकि हमारा जो लगाव है समस्त गोस्वामी लोगों का और यहाँ के क्षेत्रवासियों का, वो लगाव बिहारी जी से है। क्योंकि ये जो ठाकुर जी की निधि है, ये हमको श्री स्वामी हरदास जी महाराज के द्वारा प्राप्त हुई है। पिछले कई वर्षों से हमारे पूर्वज, हम स्वामी हरदास जी महाराज के वंशज हैं। हम उनकी कोई 15वीं पीढ़ी में, कोई 16वीं पीढ़ी में इस प्रकार आते हैं। हम पर जो वंशावली है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज से लेकर अभी तक की जो वंशावली है, उसका हम पर जो वृक्ष पेड़ होता है जो वंशावली का, वो भी हम पर है। और उसके बाद में सरकार से मैं यही अनुरोध करूँगा कि यहाँ जो बिहारी जी की सेवा है वो भाव रूपी सेवा है। ठाकुर जी भाव के भूखे, लाड़ के भूखे हैं। यहाँ जो सेवा समस्त गोस्वामीगण और यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं जो रोज़ बिहारी जी की आरती करते हैं, वो यहाँ से उस जो आरती करते हैं उससे बड़ा दूर हो जाएंगे वो। और जो बिहारी जी की जो सेवायत गोस्वामी है, वो बड़ी लाड़ की सेवा करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी के मंदिर में यहाँ एक भी घंटी का उपयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बच्चे जो हमारे बिहारी जी हैं वो बाल स्वरूप में। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि किसी की दुकान तोड़कर या किसी का मकान तोड़कर बड़ी मतलब लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इस सरकार को लेके आया। वो सरकार ही अगर रुलाएगी तो फिर और सरकार में और फिर बीजेपी सरकार में अंतर क्या है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा बार बार कि यहाँ के ब्रजवासियों को, यहाँ के क्षेत्रवासियों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, उनको रुलाकर बिहारी जी भी कुछ नहीं रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान। तो भगत के बस में भगवान तब रहेंगे जब भगत खुश रहेगा, भगत हंसेगा। तो कहती है कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधेजू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। आगे चल के लोग कहीं ऐसा ना कहें इस पद को कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधेजू को दास, जन्म जन्मों मत दीजियो वृंदावन को वास। क्योंकि वृंदावन में जो कॉरिडोर बन जाएगा, तो वृंदावन में कॉरिडोर जहाँ जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि VIP व्यवस्था है। यहाँ मंदिर में लेटरिन बाथरूम बना दिए जाएंगे, अस्वच्छ हो जाएगा। जो ठाकुर जी की लाड़ की सेवा है जो हम भाव से करते हैं, वो ठाकुर जी फिर खुश नहीं रहेंगे। जब ठाकुर जी खुश नहीं है तो यहाँ कितना VVIP बड़ा लॉज बना दीजिए, 5 स्टार होटल बना दीजिए, तो कॉरिडोर बनने के बाद में जहाँ भी कॉरिडोर बना है वहाँ लोग निराश हुए हैं। और दूसरी प्रकार अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो लोग जहाँ जैसे बुर्ज खलीफा को देखने जाते हैं अन्य यूरोप में, अन्य कंट्रियों में, जिस प्रकार के वहाँ जो पब्लिक सिटी वाले जो पैलेस हैं वो देखने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार लोग यहाँ आया करेंगे। या भाव की सेवा कोई रहेगी नहीं और यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो रोएंगे, उससे फ़ायदा नहीं है कुछ भी। बढ़ती भीड़ भी चिंता है। अगर कोई सुझाव आपके पास है कि ये हमारा सुझाव है, कॉरिडोर ना बनाकर अगर सरकार ये करे तो इससे भीड़ कम होगी या फिर हादसे नहीं होंगे? अगर सरकार कॉरिडोर ना बनाकर अगर गली चौड़ी करे तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें भी दुकानें टूटेंगी, लेकिन दुकान थोड़ी थोड़ी टूटेंगी, इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। दुकान तो और भी पीछे भी बना सकता है लोग। आप कह रहे हैं कि आप गलियों को चौड़ा किया जाए, लेकिन लोग बताते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में लगभग 66% जो हिस्सा है वो खाली पड़ा हुआ है। उसको उपयोग में क्यों नहीं लेते? उसको उपयोग में क्यों नहीं लेते कि आपसी विवाद में कोर्ट में लगा हुआ है, इसलिए उपयोग में नहीं लेते। पीछे वाला हिस्सा जो पड़ा है बताएंगे भैया। पीछे वाला जो पोर्शन है, मैं आपको अभी दिखा दूं। मंदिर प्रशासन ने 11 करोड़ रुपया उसके लिए निर्माण के लिए दिया, 11 करोड़ रुपया, ठीक है। और आप मेरे साथ चलिए,
आप खुद देखना, अगर आप ये कह दो कि इसमें 1 करोड़ रुपया भी लगाओ, कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा कहाँ है? और वो 11 करोड़ दिया तो उसका निर्माण क्यों नहीं हुआ? उसका भी दोष हमारे ऊपर है। हम शासन को पैसा दे दें, प्रशासन को पैसा दे दें, कार्य होना उसका भी जिम्मेदार गोस्वामी समाज है। क्यों भैया? हर चीज़ के लिए गोस्वामी समाज है। लेकिन प्रशासन क्या करे? अगर आपके और कोई सुझाव के लिए 2022 में एक जन्माष्टमी पे दुर्घटना घटती है यहाँ पे, तो होता है। तभी से मांग बढ़ी है कॉरिडोर की। उससे पहले भी जन्माष्टमी आई, तब क्यों नहीं कोई दुर्घटना घटी? और 2022 में जब दुर्घटना घटी जन्माष्टमी पे, तो उस समय शासन और प्रशासन ही मंदिर के हाथ, उनके हाथ में था। और पूरा प्रशासन का आमला, जिसमें कि आपके डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसपी सिटी और आपके चेयरमैन साहब, आईजी, डीआईजी, तमाम वीआईपी वहाँ अंदर मौजूद थे। क्या हुआ? यहाँ मौजूद होकर भी आप व्यवस्था नहीं कर पाए। उसका दोष भी गोस्वामी समाज है। वो 2 लोग मरे दम घुटने से, उनकी रिपोर्ट में जो है उसका भी जिम्मेदार गोस्वामी समाज है। जिम्मेदारी आपकी है, पर उस आपके हाथ में कंट्रोल है, और कोई दुर्घटना घटती है तो जिम्मेदार गोस्वामी है। उसके बाद भी एक सुल्तान सिंह, गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें सुल्तान सिंह जी को वो किया, सुल्तान सिंह जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें उन्होंने 3 सुझाव दिए। आपने दोनों सुझावों पर सोचने ही छोड़ दिया। वे एक बार विचार करने की तो बात छोड़ो, आपने उनको देखा ही नहीं। एक कॉरिडोर पे आपकी नज़र क्यों टिक गई साहब? अभी दूसरी बात, जैसे कि अभी जो इन्होंने मंदिर की एक कमेटी बना दी है, न्याय ट्रस्ट बना दिया है। हमारे गोस्वामी समाज के उसमें 2 मेंबर हैं, 9 मेंबर बाहर के हैं। वो बाहर के मेंबर हैं, उनकी क्या आस्था है बिहारी जी के प्रति? 7 अधिकारी होंगे उसमें पदेन। नहीं तो 7 अधिकारी होंगे, उन अधिकारियों का क्या सोच है? डीएम साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, ट्रांसफर हो जाएगा। उसमें अगर जो न्याय ट्रस्ट बनाया है उसमें ये भी है कि सभी जो पदेन अधिकारी बनेंगे उनकी सनातन धर्म में रुचि भी होनी चाहिए। आपकी क्या गारंटी है? मैं सनातन धर्म हूँ, मेरी आप गारंटी ले सकते हो कि मेरे अंदर रुचि है सनातन के प्रति? ले सकते हो आप गारंटी? गारंटी नहीं ले सकते। शासन या प्रशासन मेरी गारंटी ले सकता है? नहीं ले सकता। सनातनी तो हूँ, पर सनातन के प्रति मेरी आस्था है या नहीं है? 2015 में योगी जी ने लोकसभा में, जब अखिलेश सिंह जी एक बार कॉरिडोर का प्रस्ताव लेके लाए थे, योगी जी ने लोकसभा में इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया कॉरिडोर का। अब ऐसा कौन सा दबाव आ गया, ऐसा कौन सा प्रेशर योगी जी पे आ गया जो आज वो कॉरिडोर के लिए बात कर रहे हैं? अखिलेश जी भी सनातनी है, मानते हो? तो हिंदू ही ना? जी बिल्कुल। ठीक है। अब उनकी क्या सोच थी जो कॉरिडोर लाए? जो उन्होंने कहा था जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्म के नाम पे वोटों को बांटते हैं। बोला या नहीं बोला? जी बोला। फिर अब मेरी क्या गारंटी है? ऑफिसर आएंगे उसके बाद उसमें एक और है, ये सारी वो मंदिर को किसी को भी रेंट पे दे सकते हैं, किराए पे भी दे सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो कमेटी आएगी, मंदिर को किसी को लीज पे दे देगी, बात खत्म। ऑब्जेक्शन है तमाम चीज़ों को लेकर। सांसद ने कहा जो कहा, लेकिन सबकी प्रतिक्रिया उसमें बेहद जरूरी है। 1 बाय 1 अगर मंदिर प्राइवेट है, लेकिन दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं वो प्राइवेट नहीं है, वो ये नहीं जानते कि हमें प्राइवेट मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वो आस्था लेकर आते हैं कि हम बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे के वीडियो भी वायरल हुए हैं जब सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। तो लेकिन एक यहाँ से अच्छी छवि तो लेकर वो नहीं जाते, जब उनके साथ अभद्र व्यवहार हो तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अगर हादसे होते हैं तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार माना जाता है, भीड़ है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार माना जाता है। अगर रास्ता निकाला है कॉरिडोर का तो उसके लिए भी प्रशासन जिम्मेदार। उसके लिए प्रशासन यूँ जिम्मेदार है। अभी आप देखो जगह जगह बैरियर लगा दिए। अभी ये पूरा चबूतरा खाली पड़ा, पूरी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लगा दिए। लेकिन पब्लिक इसमें भी तो आके समा सकती है। यहाँ पर ऐसी जगह रोक के जगह इन्होंने खुद भीड़ बनाई है।
अगर इसमें प्रशासन हस्तक्षेप करे तो फ्री रहेगा, मंदिर प्राइवेट है, प्रशासन क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, फिर ये चीज़ आ जाती है। कई चीज़ें हैं जिनका निष्कर्ष निकाला जाए। अधिकारी लगातार चक्कर काट रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कल भी डीआईजी और कमिश्नर यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर बातचीत की व्यापारियों से। अधिकतर जो व्यापारी थे वो समर्थन कर रहे थे कॉरिडोर बने, लेकिन दूसरा आरोप ये भी था कि उन व्यापारियों को बुलाया गया जो वृंदावन के बाहर के व्यापारी हैं, अंदर के व्यापारी। इससे पहले जो यहाँ की व्यवस्था थी प्रशासन के हाथ में जो भी थी वो मंदिर के बाहर थी। जब भी कोई भी प्रशासन के कारोबार यहाँ पे आया करते थे तो भारी बाहर सारा व्यवस्था करा करते थे। मंदिर की अंदर की व्यवस्था सब पुजारियों की और मंदिर कमेटी की थी, जो कि मंदिर की कमेटी में जब हादसा हुआ है, जब मैं भी मंदिर के अंदर ही था, 5 गेट एक संग खोले गए थे, वो भी ऊपर से आदेश मिलने के कारण। जो इतना जो अंदर भी भीड़ थी और बाहर भी भीड़ थी, तो इतना इस वजह से भगदड़ हुई और भीड़ का दबाव बढ़ा। इसी कारण अगर उस समय हम लोग सब पुजारी लोग हिम्मत करके अगर उस गेटों को नहीं बंद करते 2 नंबर 3 नंबर को, तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा हो सकता। लेकिन यहाँ पर ये बात स्पष्ट है जो कहा भी गया है कि जो पूजा पद्धति है उसको नहीं बदला जाएगा। ये खुद कमिश्नर ने कहा है, पूजा पद्धति जिस तरीके से पुजारी करते आए थे, गोस्वामी करते आए थे, उसी तरीके से होगी कॉरिडोर बनने के बाद भी। वो आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन वो लिखित में देना इस बात को। अगर आपको लिखित में ये सारे, चाहे वो दुकान बनाने को लेकर हो चाहे पूजा पद्धति को लेकर लिखित में ये जवाब मिलते हैं, तो आप कॉरिडोर के लिए राजी होंगे? कॉरिडोर के लिए नहीं राजी होंगे। रास्ता क्या हो के लिए राजी हैं ना कॉरिडोर के लिए राजी हैं। रास्ता क्या है? न्यास के लिए फुल विरोध है पूरे पुजारी लोगों का। सब तो विरोध है यहाँ पर एक सुर में। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो चाहे कितनी बार भी वृंदावन दौड़ ले, लेकिन रजामंदी गोस्वामियों की और कुछ व्यापारियों की नहीं हो पा रही है। जितनी बैठक है वो विफल हो रही है। हालांकि कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद लगातार सरकार दौड़ भाग कर रही है। सर्वे के लिए टीम भी गठित कर दी गई है, काशी कॉरिडोर देखने के लिए अधिकारी भी भेजे गए हैं। ये स्पष्ट है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी तत्पर हैं कॉरिडोर बनाने के लिए, लेकिन सभी को साथ लेकर चलना ये एक बड़ी समस्या शासन, प्रशासन और सरकार के सामने आ रही है। इससे बड़ी समस्या कोई नहीं है जब चेतावनी मिल जाती है कि आप मंदिर के खजाने का पैसा रखिए, आप मंदिर को रखिए, हम बांके बिहारी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। ये एक बड़ी सवाल और बड़ी समस्या सरकार के सामने भी है। अब खैर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है चीज़ें स्पष्ट होती जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ नहीं बदल रही है, तो वो है गोसाइयों का और दुकानदारों का एक मत होना और समर्थन नहीं बदला है। विरोधी रह रहा है शुरू से लेकर अब तक और वो बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि विरोध कहाँ तक जाता है। हालांकि सरकार फ्री हैंड है, सुप्रीम कोर्ट की झंडी है, तो सरकार को केवल साथ लेकर चलना है। कॉरिडोर बनेगा, ये लगभग सरकार अपना मूड बना चुकी है। अभी न्यूज़ के लिए अपनी सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मनोज भारद्वाज, वृंदावन। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career, among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars, and guest lectures by reputed academicians and corporate executives. Frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment. Systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills. A lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities. Highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BE-Com, BSc CS, B.Lib, M.Lib, B.Ed, and M.Ed. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams.